क्योंकि शायद यह वीडियो आपको उस ध्वनि तक ले जाए जो आपको स्वयं से मिला दे। क्या आपने कभी वह ध्वनि सुनी है जो सुनाई नहीं देती? क्या आपने कभी महसूस किया है कि मौन के भीतर भी कुछ गूंज रहा है? कोई अदृश्य अनकही लय। शास्त्र कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत एक ध्वनि से हुई थी, उस आदिम नाद से जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया। लेकिन क्या वह ध्वनि अब भी हमारे भीतर मौजूद है? क्या वो नाद आज भी हमारे अस्तित्व में कहीं ना कहीं स्पंदित हो रहा है? नाद योग एक ऐसा रहस्य जो शब्दों से शुरू होता है लेकिन मौन में जाकर समाप्त होता है। यह कोई साधारण साधना नहीं बल्कि आत्मा की सबसे सूक्ष्म यात्रा है। यहां साधक बाहरी ध्वनियों से धीरे धीरे भीतर उतरता है, उस मौन तक जहां मैं और ब्रह्म का भेद मिट जाता है। यह वही पथ है जिसे प्राचीन ऋषियों ने अनुभव किया, जिसे उन्होंने कभी शब्दों में नहीं बांधा बल्कि उसे साधना और मौन के माध्यम से जिया। आज हम उसी मार्ग पर चलने जा रहे हैं, नाद योग की उस दिव्य यात्रा पर जहां हर ध्वनि हमें हमारे मौलिक सत्य की ओर ले जाती है। एक ऐसी यात्रा जहां सुनने वाला जो सुना जा रहा है और स्वयं ध्वनि तीनों एक हो जाते हैं। मनुष्य के भीतर छिपे अनंत रहस्यों को जागृत करने का एक अद्भुत मार्ग है नाद योग। यह साधना हमें ध्वनि और चेतना के गहरे संबंध का अनुभव कराती है। नाद अर्थात ध्वनि और योग अर्थात एकत्व। जब ध्वनि की सूक्ष्म तरंगों के साथ साधक का मन और आत्मा एक हो जाते हैं तो भीतर की चुप्पी में दिव्य चेतना का उदय होता है। नाद योग कोई साधारण ध्यान विधि नहीं है बल्कि यह आत्मा की गहन यात्रा है जो अदृश्य ध्वनियों के माध्यम से साधक को उसकी मौलिक चेतना से जोड़ती है। प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने माना है कि संपूर्ण ब्रह्मांड नाद से उत्पन्न हुआ है, एक ऐसी ध्वनि जो बिना किसी वाणी के सृष्टि के हर कण में स्पंदित हो रही है। इसी गूढ़ रहस्य के कारण इसे ध्वनि साधना कहा जाता है, क्योंकि यहां साधक बाहरी शब्दों से नहीं बल्कि भीतर गूंजती अनाहत ध्वनि से जुड़कर आत्मज्ञान प्राप्त करता है। नाद योग एक ऐसा मार्ग है जो ध्वनि की अदृश्य सीढ़ियों पर चढ़ते हुए साधक को परम सत्य तक ले जाता है। नाद एक छोटा सा शब्द लेकिन अपने भीतर अनंत रहस्यों को समेटे हुए हैं। शाब्दिक रूप में नाद का अर्थ है ध्वनि या कंपन, परंतु यह ध्वनि केवल कानों से सुनी जाने वाली आवाज नहीं है। यह वह मूल कंपन है जिससे संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। आर्षियों ने अनुभव किया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक आदिम ध्वनि से हुई थी। वह ध्वनि है एयू एम एयम एम। न केवल एक मंत्र है बल्कि यह उस अनाहत नाद का प्रतीक है जो निरंतर हर जीवित और निर्जीव कण में गूंज रहा है। इस गढ़ विज्ञान में नाद को दो भागों में समझाया गया है, स्थूल नाद और सूक्ष्म नाद। स्थूल नाद वह है जिसे हम अपने कानों से सुनते हैं, जैसे वाद्य यंत्रों की ध्वनि, प्रकृति की आवाजें या किसी व्यक्ति की वाणी। लेकिन सूक्ष्म नाद वह अदृश्य ध्वनि है जो साधना के गहन क्षणों में भीतर अनुभव होती है। एक ऐसी ध्वनि जो सुनाई नहीं देती परंतु पूरी चेतना को स्पंदित कर देती है। नाद योग इसी सूक्ष्म ध्वनि की साधना है जो साधक को बाहरी दुनिया के शोर से निकालकर भीतर के गहन मौन की यात्रा पर ले जाती है, जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक ही संगीत में लयबद्ध हो जाते हैं। जब हम नाद योग के इतिहास की ओर दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि इसकी जड़ें उतनी ही गहरी हैं जितनी कि स्वयं भारतीय अध्यात्म की प्राचीन काल में। जब मानव सभ्यता अभी अपने प्रारंभिक चरण में थी तभी से ध्वनि को एक दिव्य शक्ति के रूप में देखा गया। हमारे आर्षि मुनियों ने ध्यान, साधना और तपस्या के माध्यम से अनुभव किया कि संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक अदृश्य ध्वनि तरंग से हुई है। इस ध्वनि को वे नाद कहते थे। यही नाद संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है और प्रत्येक जीव के भीतर भी कंपन के रूप में अनवरत चलता रहता है। इसीलिए वेदों में, उपनिषदों में और तंत्र ग्रंथों में नाद का विशेष उल्लेख किया गया है। वेदों में कहा गया है नाद ब्रह्म अर्थात नाद ही ब्रह्म का स्वरूप है। आर्षियों ने एयूएम ध्वनि को उस मूल नाद का साकार प्रतीक माना जिससे सृष्टि की रचना हुई। यही कारण है कि वेद पाठ, यज्ञ और अन्य अनुष्ठानों में मंत्रों उच्चारण का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि वे ध्वनि के माध्यम से चेतना को ऊर्जित करते हैं। तंत्र शास्त्रों में नाद को एक रहस्यमय ऊर्जा के रूप में देखा गया जो साधक को जागृति की उच्च अवस्थाओं तक ले जा सकती है। तंत्र साधक नाद के माध्यम से शरीर के सूक्ष्म केंद्रों, चक्रों को जागृत करते थे जिससे आत्मा का विकास होता था। योग ग्रंथों जैसे हठ योग प्रदीपिका और घरण संहिता में भी नाद साधना का विशिष्ट स्थान है।
इनमें बताया गया है कि जब साधक ध्यान की गहन अवस्था में प्रवेश करता है तो वह क्रमशः आंतरिक ध्वनियों को सुनने लगता है। पहले झंकार, फिर घंटा नाद, फिर मृदंगत ध्वनि और अंततः एक अनहद नाद जो अनंत है, असीम है। इतिहास के पन्नों में अनेक महान योगियों के जीवन में भी नाद साधना के प्रमाण मिलते हैं। गोरखनाथ जैसे अद्भुत योगी ने नाद साधना के रहस्यों को जानकर चेतना के उच्चतम स्तरों तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। उनके अनुयायी आज भी नादानुसंधान को साधना का प्रधान अंग मानते हैं। कबीरदास जो शब्दों के फकीर थे, अपनी वाणी में बार बार नाद का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं, जहां नाद बिन शब्द है, जहां शब्द बिन नाद कबीरा, वहां पहुंच गया। जहां सहज संवाद कबीर ने अनुभव किया कि जब मन, वाणी और इंद्रियां मौन हो जाती हैं, तब भीतर एक दिव्य ध्वनि गूंजती है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रथम गुरु ने भी अपने शब्द, कीर्तन और नाम सुमिरन के माध्यम से नाद को साधना का मुख्य आधार बनाया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में नाद शब्द और ध्वनि को ईश्वर तक पहुंचने के माध्यम के रूप में बार बार प्रस्तुत किया गया है। गुरु नानक का मानना था कि जो साधक अंतर्नाद को सुनना सीख जाता है, वह सभी भौतिक बंधनों से मुक्त होकर प्रभु के सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाद योग केवल एक साधना पद्धति नहीं रही, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का प्राण बन गया। यह वह मार्ग है जो ध्वनि के अदृश्य सेतु पर चढ़ते हुए साधक को इससे परमात्मा तक पहुंचा देता है। आज भी जब कोई साधक नाद योग के मार्ग पर चलता है तो वह हजारों वर्षों की तपस्या, श्रद्धा और अनुभव की परंपरा का वाहक बनता है। एक ऐसा साधक जो ध्वनि की अनसुनी गहराइयों में उतरकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। कल्पना कीजिए, आप एक शांत कक्ष में बैठे हैं, बाहर की सारी आवाजें धीमे धीमे गुम हो रही हैं। अब जो बचा है वह है शुद्ध मौन। लेकिन क्या मौन भी सुनाई देता है? यही प्रश्न हमें नाद योग की अद्भुत यात्रा पर ले चलता है। नाद योग की एक प्राचीन और गढ़ शाखा है, जिसमें साधक बाहरी ध्वनियों के सहारे धीरे धीरे अपनी चेतना को भीतर की सूक्ष्म ध्वनियों की ओर मोड़ता है। इस यात्रा की शुरुआत बाह्य ध्वनियों से होती है। पत्तों की सरसराहट, नदी की कलकल, हवा की सरगम या एक मृदुल वाद्य की धुन। साधक अपने ध्यान को इन आवाजों पर केंद्रित करता है, बिना उन्हें परखने या विश्लेषण करने की कोशिश किए। धीरे धीरे बाह्य ध्वनियों के साथ जुड़ी हुई मन की हलचल शांत होने लगती है। यहां से एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। साधक बाहरी संसार से भीतर की ओर यात्रा करने लगता है। बाह्य ध्वनि अब केवल एक सेतु बन जाती है, भीतर की सूक्ष्म दिव्य ध्वनियों तक पहुंचने का माध्यम। यह सूक्ष्म ध्वनियां कोई साधारण ध्वनियां नहीं होती। ये आत्मा की गुप्त धड़कनें हैं, ब्रह्मांडीय कंपन का अनुभव है। जैसे जैसे साधक भीतर उतरता है, ध्वनि का स्रोत बाहर से भीतर खिसकता हुआ प्रतीत होता है। और यही है नाद योग की पहली अनुभूति। एक समय आता है जब साधक को एहसास होता है कि असली संगीत, असली नाद कहीं बाहर नहीं, बल्कि स्वयं उसके भीतर गूंज रहा है। लेकिन इस सूक्ष्म ध्वनि को सुनना साधारण नहीं है। यह ध्यान, धैर्य और पूर्ण समर्पण की मांग करता है। ध्यान की अवस्था में साधक अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे शांत करता है। नेत्रों को बंद कर, श्वास को सहज और लयबद्ध बनाकर वह अपनी संपूर्ण चेतना को सुनने की क्रिया में लगाता है। यह सुनना भौतिक कानों से नहीं होता, यह भीतर की श्रवण इंद्रिय से होता है, जिसे अंतःश्रुति कहा जाता है। प्रारंभ में साधक को कभी कभी मंद मंद घंटियों की आवाज या कहीं दूर बजते शंख की ध्वनि सुनाई दे सकती है। कभी भीतर से झरने की कलकल, कभी मधुर वीणा के तारों जैसी कंपन। यह सब नाद के विभिन्न रूप हैं। यह भी संभव है कि साधक को एक एकल ध्वनि जैसे एवएम की प्रतिध्वनि लगातार सुनाई देने लगे। लेकिन साधना यही नहीं रुकती। धीरे धीरे साधक इन सूक्ष्म ध्वनियों के बीच अंतर पहचानने लगता है। कुछ ध्वनियां साधक को उच्च चेतना की ओर ले जाती हैं, जबकि कुछ केवल मन की विकृतियां हो सकती हैं। सच्चा साधक उन ध्वनियों का अनुसरण करता है जो उसे भीतर की ओर खींचती हैं, जहां ना ध्वनि है न शब्द, बस मौन की अनंत गहराई है। अब प्रश्न उठता है, कैसे सुनी जाए? यह आंतरिक नाद कौन सी विधि अपनाई जाए ताकि साधक इस अदृश्य ध्वनि तरंग के साथ एकाकार हो सके? सबसे पहले साधक को एक शांत स्थान चुनना चाहिए, जहां बाहरी विघ्न न्यूनतम हो। आसन स्थिर और सहज होना चाहिए। पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में बैठकर पीठ सीधी, आंखें बंद और ध्यान श्वास पर टिकाया जाता है।
धीरे धीरे साधक अपने मन को विचारों के जाल से मुक्त करने का प्रयास करता है। इसके बाद साधक भीतर उठती किसी भी ध्वनि पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। शुरुआत में यह एक बहुत महीन कंपन हो सकती है जिसे पहचानने में समय लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे साधना गहरी होती है ध्वनि अधिक स्पष्ट, मधुर और आकर्षक बनती जाती है। अंततः साधक एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जिसे नादानुसंधान कहा जाता है। यह वह क्षण होता है जब साधक और नाद के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। साधक स्वयं नाद बन जाता है। यह अवस्था इतनी आनंदपूर्ण होती है कि साधक समय और स्थान की सीमा भूल जाता है। वह चेतना के उस स्तर पर पहुंचता है जिसे योग शास्त्रों में तुरी अवस्था कहा गया है, जहां केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। नाद योग केवल एक साधना नहीं है, यह आत्मा की सबसे गुप्त पुकार को सुनने का विज्ञान है। यह ब्रह्मांडीय संगीत के साथ एकाकार होने की यात्रा है। यह वह मार्ग है जहां सुनने वाला, सुनाई देने वाला और स्वयं ध्वनि तीनों एक हो जाते हैं, जहां अंततः साधक को झात होता है कि वह स्वयं ही वह नाद है। सनातन, शाश्वत और अनंत नाद योग की साधना में ध्वनि के 4 प्रमुख स्तर माने गए हैं, जो साधक को धीरे धीरे बाहरी ध्वनि से आंतरिक मौन तक ले जाते हैं। पहला स्तर है वैखरी, जिसमें ध्वनि स्पष्ट रूप से उच्चारित होती है। जब हम बोलते हैं, मंत्र जपते हैं या कोई शब्द ध्वनि के रूप में बाहर निकलता है तो वह वैखरी नाद कहलाता है। यह ध्वनि स्थूल होती है जिसे कानों से सुना जा सकता है। साधक सबसे पहले वैखरी के माध्यम से अपने चित्त को एकाग्र करना सीखता है। इसके बाद आता है दूसरा स्तर, जिसे मध्यमा कहते हैं। मध्यमा ध्वनि वह है जो अभी बाहर व्यक्त नहीं हुई है बल्कि मन के भीतर गूंज रही है। यह मानसिक ध्वनि है, जैसे हम अपने मन में मंत्रों का उच्चारण करते हैं लेकिन कोई बाहरी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। मध्यमा का अभ्यास साधक को आंतरिक ध्यान में स्थिरता प्रदान करता है। तीसरा स्तर है पश्यति, जो देखी जाने वाली ध्वनि है। यहां ध्वनि शब्दों और विचारों के रूप में नहीं रहती बल्कि एक सूक्ष्म प्रतीकात्मक रूप धारण कर लेती है। साधक इस अवस्था में ध्वनि को अंतर्दृष्टि से अनुभव करता है। यहां ध्वनि और चेतना का भेद मिटने लगता है और साधक को दिव्य अनुभव होने लगते हैं। अंततः नाद योग की यात्रा का चरम बिंदु है परा, जो मौन की अवस्था है। पराणात कोई स्थूल या मानसिक ध्वनि नहीं है बल्कि वह परम मौन है जिसमें साधक स्वयं को शुद्ध चेतना के रूप में अनुभव करता है। यह वह स्थिति है जहां ध्वनि का अंतिम स्रोत प्रकट होता है और साधक का व्यक्तिगत अस्तित्व ब्रह्मांडीय अस्तित्व में विलीन हो जाता है। नाद योग के ये 4 स्तर साधक को धीरे धीरे बाह्य संसार से भीतर के दिव्य स्रोत की ओर ले जाते हैं। नाद योग में ध्वनि को केवल श्रवणीय ध्वनि नहीं माना जाता बल्कि उसे चेतना को जागृत करने का एक शक्तिशाली माध्यम समझा जाता है। ध्वनि के सूक्ष्म कंपन हमारे भीतर के गहरे स्तरों को स्पर्श करते हैं और सोई हुई चेतना को धीरे धीरे जागृत करते हैं। जब साधक ध्यान पूर्वक ध्वनि के कंपन को सुनता है और उसमें एकाग्र होता है तो उसके भीतर चेतना का प्रकाश फैलने लगता है। प्रारंभ में यह कंपन बाह्य ध्वनियों के माध्यम से अनुभव होते हैं, लेकिन साधना के गहरे स्तरों पर साधक अपने भीतर स्वतः उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने लगता है जो आत्मा के गहन रहस्यों को उद्घाटित करती है। जब साधक आंतरिक नाद के साथ पूर्णतः लयबद्ध हो जाता है तो वह अपने स्थूल शरीर, विचारों और भावनाओं से परे जाकर आत्मा के शुद्ध बोध में प्रवेश करता है। इस अवस्था में साधक को यह अनुभव होता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है बल्कि वह शुद्ध चेतना है। अजर, अमर और अनंत नाद योग साधना का चरम अनुभव अद्वैत की अनुभूति है, जहां साधक का मैं भाव लुप्त हो जाता है और वह ब्रह्म के साथ एकत्व का अनुभव करता है। वहां साधक को यह प्रत्यक्ष बोध होता है कि मैं और ब्रह्म अलग नहीं है बल्कि एक ही सार्वभौमिक सत्ता के 2 रूप हैं। ध्वनि के माध्यम से चेतना की यह यात्रा साधक को आत्मज्ञान, मोक्ष और अनंत शांति की ओर ले जाती है। नाद योग साधना के अनेक लाभ हैं जो साधक के संपूर्ण व्यक्तित्व और चेतना को गहराई से प्रभावित करते हैं। सबसे पहला और प्रमुख लाभ है मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन। जब साधक ध्वनि के सूक्ष्म कंपन में एकाग्र होता है तो मन की चंचलता स्वतः शांत होने लगती है। विचारों का कोलाहल धीरे धीरे कम होता है और साधक एक गहन स्थिरता का अनुभव करने लगता है। नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, भय, चिंता और दुख ध्वनि साधना के प्रभाव से क्षण क्षीण हो जाती हैं, जिससे जीवन में सहज संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नाद योग ध्यान की गहराई में
सहज प्रवेश का मार्ग भी प्रदान करता है। साधारण ध्यान में जहां मन को नियंत्रित करना कठिन होता है, वहीं नाद योग में साधक ध्वनि के सहज प्रवाह के साथ भीतर उतरता चला जाता है। बाह्य ध्वनि से आरंभ कर वह सूक्ष्म आंतरिक ध्वनियों तक पहुंचता है, जिससे ध्यान की अवस्था स्वाभाविक और गहन बन जाती है। यह साधना साधक की अंतर्दृष्टि को प्रखर बनाती है और भीतर छुपी चेतना की शक्तियों का जागरण करती है। साधक की सूक्ष्म इंद्रियां जागृत होती हैं और वह अपने भीतर के दिव्य स्रोत से जुड़ने लगता है। अंततः नाद योग साधक को समाधि की अवस्था की ओर अग्रसर करता है। निरंतर अभ्यास से जब साधक पराणाद मौन की परम ध्वनि में लीन होता है, तो उसका अहंकार विलीन होने लगता है। वहां वह अनुभव करता है कि समय, स्थान और देह की सीमाएं केवल माया है। इस अवस्था में साधक ब्रह्मांडीय चेतना में एकाकार हो जाता है, जहां केवल शुद्ध अस्तित्व, आनंद और शांति का अनंत प्रवाह होता है। इस प्रकार नाद योग न केवल मानसिक और शारीरिक कल्याण का साधन है, बल्कि परम आत्म साक्षात्कार का भी सशक्त मार्ग है। नाद योग की साधना सदियों से एक गुप्त परंपरा के रूप में संरक्षित रही है। इसका कारण है कि यह साधना केवल बाह्य अभ्यास नहीं, बल्कि गहन आंतरिक यात्रा है, जिसे सतर्कता, गोपनीयता और आंतरिक अनुशासन के साथ साधा जाता है। नाद योग में साधक को बाहरी दिखावे या प्रदर्शन से दूर रहकर एकांत और मौन में अपने भीतर के सूक्ष्म अनुभवों को संजोकर चलना होता है। यह साधना इतनी नाजुक और गहरी होती है कि यदि इसे बिना तैयारी या सही मार्गदर्शन के किया जाए तो साधक भ्रमित हो सकता है। इसलिए नाथ साधना का मूल मंत्र है साधना की गोपनीयता बनाए रखना और अपने भीतर जागते हर अनुभव को श्रद्धा के साथ संजोना। इस गहन साधना पथ पर योग्य गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य होता है। नाद योग कोई साधारण अभ्यास नहीं है जिसे पुस्तकों या सामान्य ज्ञान से सीखा जा सके। इसमें अनेक सूक्ष्म अवस्थाएं आती हैं, अनेक मानसिक और आध्यात्मिक चुनौतियां सामने आती हैं, जिनका समाधान केवल एक अनुभवी गुरु ही कर सकता है। गुरु साधक को सही दिशा दिखाते हैं, चेतावनी देते हैं जब वह भटकने लगे और भीतर के सूक्ष्म अनुभवों को समझने और स्थिर करने में सहायता करते हैं। गुरु बिना बोले भी साधक के भीतर ध्वनि की यात्रा को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि गुरु स्वयं नाद में स्थित होते हैं। नाद योग की साधना में धैर्य, निष्ठा और समर्पण की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ध्वनि के सूक्ष्म रहस्य तत्काल प्रकट नहीं होते। इसके लिए साधक को समय की कसौटी पर खरा उतरना होता है। साधना के प्रारंभिक चरणों में जब साधक को स्पष्ट परिणाम नहीं दिखते, तब धैर्य ही उसे आगे बढ़ाता है। निष्ठा उसे साधना के प्रति अग बनाए रखती है और पूर्ण समर्पण से वह अपने अहंकार को छोड़कर नाद में विलीन होने लगता है। केवल वही साधक इस रहस्यमय पथ पर सफलता प्राप्त कर सकता है जो अपनी साधना को पूर्ण प्रेम, श्रद्धा और निर्बाध समर्पण के साथ करता है। नाद योग का गुप्त रहस्य उन्हीं के लिए प्रकट होता है जो धैर्य और श्रद्धा के साथ अपने भीतर की ध्वनि को सुनने का साहस रखते हैं। नाद योग में प्रयोग होने वाली ध्वनियां साधक की चेतना को जागृत करने और उसे उच्चतर आध्यात्मिक अवस्थाओं में ले जाने के लिए विशेष रूप से चुनी जाती हैं। सबसे पहले बीज मंत्रों का उल्लेख आता है। यह छोटे लेकिन अत्यंत शक्तिशाली ध्वनिक सूत्र होते हैं। बीज मंत्र जैसे एयूएम ह्री, श्री क्ली आदि साधक के भीतर विशिष्ट ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को सक्रिय करते हैं और उसकी चेतना को उच्च कंपन पर ले जाते हैं। बीज मंत्र ध्वनि के सूक्ष्म स्तर पर कार्य करते हैं और साधक के भीतर कंपन की ऐसी लहर उत्पन्न करते हैं जो उसे अंतर्मुखी बनाती है। नाद योग में इन बीज मंत्रों का जप न केवल वाचिक बोले जाने वाला होता है, बल्कि धीरे धीरे मानसिक जप में परिवर्तित होता है, जहां शब्दों से परे जाकर केवल उनकी ध्वनि ऊर्जा का अनुभव होता है। स्वर साधना और रागों का भी नाद योग में विशेष स्थान है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के स्वर और राग केवल मनोरंजन के साधन नहीं, बल्कि साधना के माध्यम है। प्राचीन ऋषियों ने पाया कि प्रत्येक स्वर और प्रत्येक राग विशिष्ट भावनाओं और मानसिक अवस्थाओं को जागृत करते हैं। उदाहरण के लिए भैरव राग भय और विनय की भावना को जगाता है, जबकि यमन राग गहन प्रेम और शांति का आह्वान करता है। नाद योगी इन रागों का प्रयोग अपने भीतर की विशिष्ट भावनाओं को शुद्ध करने और चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए करते हैं। स्वर साधना के माध्यम से साधक अपने भीतर ध्वनि की सूक्ष्म यात्रा आरंभ करता है और धीरे धीरे आंतरिक नाद की ओर बढ़ता है।
लेकिन नाद योग की अंतिम और सर्वोच्च साधना मौन साइलेंस है। जब साधक बीज मंत्रों, स्वरों और रागों की यात्रा से गुजर चुका होता है, तब उसे वास्तविक ध्वनि का बोध होता है। वह ध्वनि जो सुनाई नहीं देती, जो केवल अनुभव की जाती है, इसे पराणात कहा जाता है। मौन में प्रवेश करना नाद योग की चरम अवस्था है, जहां साधक सभी बाहरी और आंतरिक ध्वनियों का अतिक्रमण कर ब्रह्मांडीय मौन के साथ एकात्म हो जाता है। यही मौन वास्तविक ध्वनि है, जहां मैं और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। नाद योग में मौन को साधना स्वयं को शून्य में विलीन कर देने की अंतिम कला है, और यही साधना साधक को परम सत्य की अनुभूति कराती है। नाद योग वास्तव में ध्वनि से मौन तक की एक गहन, सूक्ष्म और दिव्य यात्रा है। यह साधना हमें बताती है कि ध्वनि केवल बाहरी जगत की अनुभूति नहीं है, बल्कि चेतना के भीतर गूंजती एक जीवित वास्तविकता है। नाद योग के माध्यम से साधक बाह्य ध्वनियों से आरंभ करके अंततः उस परम मौन तक पहुंचता है, जो समस्त सृष्टि का मूल स्रोत है। इस यात्रा में ध्वनि साधन बनती है और मौन लक्ष्य, एक ऐसा मौन जो निशब्द होते हुए भी अनंत ऊर्जा और चेतना से परिपूर्ण होता है। नाद योग को आत्मा के अनुभव की सर्वोच्च विधि कहा जा सकता है, जहां अन्य साधनाएं मन और इंद्रियों के संयम पर केंद्रित रहती हैं। वहीं नाद योग सीधे चेतना के मूल स्वभाव को स्पर्श करता है। यह साधना हमें भीतर से सुनना सिखाती है, उस सूक्ष्म नाद को जो हमारे अस्तित्व की गहराइयों में अनावृत प्रवाहित हो रहा है। जब साधक इस आंतरिक नाद में लयबद्ध होता है, तो वह स्वयं को अपने शुद्ध अस्तित्व को पहचानने लगता है। उसे यह बोध होता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि उस अपरिमेय ब्रह्म चेतना का अंश है, जो नाद के रूप में निरंतर स्पंदित हो रही है। हर साधक के भीतर एक अमृत नाद विद्यमान है, वह दिव्य ध्वनि जो जन्म जन्मांतर से हमारी आत्मा में गूंज रही है। नाद योग का मार्ग हमें इसी अमृत नाद का साक्षात्कार कराता है। जब साधक अपने भीतर के इस दिव्य नाद को पहचान लेता है, तो उसे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर पूर्णता का अनुभव होता है। वह जान लेता है कि सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा अस्तित्व इसी नाद के अनुभव में निहित है। इस प्रकार नाद योग केवल एक साधना नहीं, बल्कि चेतना के पूर्ण जागरण और ब्रह्म के साथ एकत्व की यात्रा है। ध्वनि से मौन और मौन से अनंत की ओर नाद योग कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह एक जीवंत अनुभव है, जिसे केवल भीतर उतरकर ही जाना जा सकता है। जब साधक ध्वनि से मौन और मौन से अनंत तक की यात्रा पूरी करता है, तब उसे केवल ज्ञान नहीं बोध होता है। वह जान जाता है कि वह स्वयं ही वह दिव्य नाद है, सनातन, शाश्वत और अनंत। जिस अनहद नाद की चर्चा हमने की, वह केवल सुनने की वस्तु नहीं है, वह अनुभव है। जब मन शांत होता है, जब सांसें थमने लगती हैं, तभी वह सूक्ष्म ध्वनि हमारे भीतर प्रकट होती है। याद रखिए, सच्चा योग बाहर नहीं, हमारे अंदर घटित होता है। अगर यह वीडियो आपके मन को थोड़ी भी शांति दे पाया हो, तो इसे लाइक करें और इसे उन लोगों तक शेयर करें जो मौन की तलाश में हैं।